आपकी आदतें जो आपके हेटर्स और मतलबी लोगों को उजागर करती हैं। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग आपके लिए इतनी नफरत रखते हैं? क्यों कुछ लोग जो बाहर से आपके दोस्त, शुभचिंतक या सहयोगी दिखते हैं, अंदर ही अंदर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में कुछ लोग क्यों बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपके हर कदम पर शक करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग वाकई आपके दुश्मन हैं या आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो इन लोगों को आपके जीवन में बार बार लाती हैं और इन्हें आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका देती हैं? मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सैर पर ले जाना चाहता हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोरेगी। ये कहानी उन आदतों की है जो हम हर दिन बिना सोचे समझे अपनाते हैं। ये आदतें जो हमें लगता है कि हमारी ताकत है, कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं। ये आदतें वो दर्पण हैं जो हमें उन लोगों की असलियत दिखाती हैं जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो हेटर्स हों, मतलबी लोग हों या वो प्रतिस्पर्धी जो हमारे गिरने का इंतजार करते हैं। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की पहचान करने के बारे में नहीं है। ये आपके बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे आप अपनी आदतों को समझकर, अपनी ताकत को पहचान कर और अपनी कमजोरियों को मजबूत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा और सबसे जरूरी, ये आपको वो हथियार देगा जिससे आप अपने जीवन के हर उस इंसान की असलियत को पहचान सकेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। भाग एक, एक कहानी जो दिल को छू जाए। चलो, इस सफर की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। यह कहानी है रिया की। रिया एक ऐसी लड़की जो हम में से किसी की तरह थी। वो हमेशा हंसती थी, हर किसी की मदद करती थी और अपने सपनों को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों में चमक साफ दिखती थी। रिया को लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा करेगी तो दुनिया भी उसके लिए अच्छी होगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया का विश्वास हिला दिया। रिया ने अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत की। उसने अपनी सारी रचनात्मकता, अपनी सारी ऊर्जा उस प्रोजेक्ट में झोंक दी। उसकी एक दोस्त थी, नेहा, जिसे रिया अपना सबसे करीबी मानती थी। रिया ने नेहा के साथ अपने प्रोजेक्ट के हर आइडिया को शेयर किया। उसने सोचा कि दोस्ती में तो सब कुछ शेयर करना चाहिए, है ना? लेकिन जब प्रोजेक्ट जमा करने का दिन आया तो नेहा ने रिया के सारे आइडियाज चुरा लिए और उन्हें अपने नाम से पेश कर दिया। रिया को सिर्फ इसलिए कम नंबर मिले क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कॉपी लग रहा था। जब रिया को सच पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो रात भर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ऐसा क्यों किया। क्या गलती थी रिया की? क्या वो बहुत भोली थी? क्या उसने बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया? या फिर उसकी कोई ऐसी आदत थी जिसने नेहा जैसे लोगों को उसका फायदा उठाने का मौका दिया? रिया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी पर भरोसा किया और बदले में धोखा पाया। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आदतों को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन लोगों की असलियत को देखना सीखा जो उसके लिए सही नहीं थे। और आज हम उसी सफर पर चलेंगे जो रिया ने तय किया। हम देखेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं और कैसे हम उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। भाग दो, आदतें जो हमें कमजोर बनाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन आदतों की जो हमें अनजाने में कमजोर बनाती हैं। ये वो आदतें हैं जो हमें लगता है कि हमारी ताकत है, लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। इन आदतों की वजह से हम उन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। सबसे पहली आदत जो हम में से ज्यादातर लोगों में होती है वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी और यहां तक कि अनजान लोग भी हमारी तारीफ करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस आदत की वजह से आप कितनी बार अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं? मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था। अगर ऑफिस में कोई काम बाकी रह जाता तो अर्जुन रात भर जागकर उसे पूरा करता, भले ही वो उसकी जिम्मेदारी ना हो। अगर कोई दोस्त पैसे मांगता तो अर्जुन बिना सोचे उधार दे देता, भले ही उसे खुद की जरूरत हो। लेकिन एक दिन जब अर्जुन को अपने लिए मदद चाहिए थी तो वो लोग जिनके लिए उसने इतना कुछ किया कहीं नहीं दिखे।
अर्जुन को उस दिन समझ आया कि उसकी हर किसी को खुश करने की आदत ने उसे उन लोगों का गुलाम बना दिया था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और यही वो आदत है जो हेटर्स और मतलबी लोगों को आपके जीवन में जगह देती है। क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप उन लोगों को भी मौका देते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। दूसरी आदत है बहुत ज्यादा भरोसा करना। भरोसा एक खूबसूरत चीज है, लेकिन जब ये अंधा हो जाता है तो ये हमें कमजोर बना देता है। रिया की कहानी याद है? उसने नेहा पर इतना भरोसा किया कि उसने अपने सारे आइडियाज शेयर कर दिए और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। जरा सोचिए, आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी को अपनी एक बहुत बड़ी योजना बताते हैं। आप सोचते हैं कि वो आपका दोस्त है, वो आपकी मदद करेगा, लेकिन वो उस योजना को अपने बॉस के सामने अपने नाम से पेश कर देता है। आपको गुस्सा आता है, लेकिन क्या गलती उसकी थी या आपकी कि आपने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया? भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन भरोसा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला इंसान उस भरोसे के लायक है या नहीं। और यही वो आदत है जो हमें उन लोगों की असलियत दिखाती है जो हमारे लिए सही नहीं है। तीसरी आदत है अपनी कमजोरियों को छुपाना। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को दिखाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश में हम असल में उन लोगों को मौका देते हैं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं? ये कहानी है माया की। माया एक बहुत टैलेंटेड गायिका थी, लेकिन उसे स्टेज पर परफॉर्म करने से डर लगता था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी इस कमजोरी को जाने, इसलिए उसने अपने इस डर को छुपाया और अपने एक दोस्त को बताया कि वो परफॉर्म नहीं करना चाहती। उस दोस्त ने माया को बार बार ये समझाया कि वो परफॉर्म करे, लेकिन जब माया ने मना किया तो उस दोस्त ने माया की जगह खुद परफॉर्म किया और सारी तारीफें बटोर ली। माया को बाद में पता चला कि उसका दोस्त उसकी कमजोरी को पहले से जानता था और उसने जानबूझकर उसे इस्तेमाल किया। अगर माया ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया होता, उसे ठीक करने की कोशिश की होती, तो शायद वो उस मौके को न गंवाती। अपनी कमजोरियों को छुपाने की आदत हमें उन लोगों के सामने कमजोर बनाती है जो हमारी कमजोरियों को भांप लेते हैं। भाग 3, हेटर्स और मतलबी लोगों की पहचान। अब जब हमने अपनी उन आदतों को समझ लिया जो हमें कमजोर बनाती हैं, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हेटर्स, मतलबी लोग और वो प्रतिस्पर्धी जो हमारे गिरने का इंतजार करते हैं, उनकी कुछ खास आदतें होती हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहली निशानी है जलन। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करने के बजाय आपकी कमियां निकालने लगते हैं? मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। आपकी मेहनत की वजह से आपका बॉस आपकी तारीफ करता है, लेकिन आपका एक सहकर्मी जो बाहर से आपका दोस्त दिखता है कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता था। ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें। और यही वो लोग हैं जो आपके हेटर्स बनते हैं। उनकी इस आदत को पहचानिए। अगर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता तो वो आपके लिए सही नहीं है। दूसरी निशानी है बेवजह की आलोचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में आपकी गलती निकालते हैं। आप कुछ भी करें, वो आपको ये बताने से नहीं चूकते कि आपने गलत किया। और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी आलोचना को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो आपका भला चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका एक रिश्तेदार हर बार आपको मिलने पर कहता है, अरे ये बिजनेस तो बहुत रिस्की है, तूने नौकरी क्यों छोड़ी, तुझे तो पहले और प्लान करना चाहिए था। वो आपको सलाह देने के बहाने आपका हौसला तोड़ रहा है। और यही वो लोग हैं जो आपके दुश्मन बनते हैं। तीसरी निशानी है आपका इस्तेमाल करना। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। वो आपके समय, आपकी मेहनत, आपके पैसे या आपकी प्रतिभा का फायदा उठाते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको भूल जाते हैं। ये कहानी है विक्रम की। विक्रम एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। उसका एक दोस्त था रोहन, जो हमेशा विक्रम से फ्री में डिजाइन्स बनवाता था। विक्रम को लगता था कि वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जब विक्रम को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए रोहन की मदद चाहिए थी तो रोहन ने साफ मना कर दिया। विक्रम को उस दिन समझ आया कि रोहन उसका दोस्त नहीं बल्कि एक मतलबी इंसान था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आता है तो वो आपके लिए सही नहीं है। भाग 4,
अपनी आदतों को ताकत में बदलें। अब तक हमने अपनी कमजोरियों को समझा, हेटर्स और मतलबी लोगों की पहचान की, लेकिन असल सवाल यह है, अब हम क्या करें? क्या हम इन लोगों से डरकर अपनी आदतें बदल दें? नहीं, हमें अपनी आदतों को अपनी ताकत बनाना है। आइए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला कदम है अपनी सीमाएं निर्धारित करना। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अब समय है कि आप नहीं कहना सीखें। ये नहीं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। मान लीजिए आपका एक सहकर्मी आपसे बार बार अपना काम करने को कहता है। अगली बार जब वो ऐसा करे, तो विनम्रता से कहें, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास अभी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए समय है, शायद तुम इसे खुद कर सकते हो। ये छोटा सा कदम न सिर्फ आपके समय की रक्षा करेगा, बल्कि उन लोगों को भी दूर रखेगा जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा कदम है सावधानी से भरोसा करना। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन पहले यह समझें कि सामने वाला इंसान आपके भरोसे के लायक है या नहीं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। अगर कोई आपका भरोसा बार बार तोड़ता है, तो उसे अपने जीवन में ज्यादा जगह न दें। तीसरा कदम है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको किसी चीज में डर लगता है, तो उसका सामना करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, तो सवाल पूछें। जब आप अपनी कमजोर मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सैर पर ले जाना चाहता हूं, जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोरेगी। ये कहानी उन आदतों की है जो हम हर दिन बिना सोचे समझे अपनाते हैं। ये आदतें जो हमें लगता है कि हमारी ताकत है, कई बार हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं। ये आदतें वो दर्पण हैं जो हमें उन लोगों की असलियत दिखाती हैं जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो हेटर्स हों, मतलबी लोग हों, या वो प्रतिस्पर्धी जो हमारे गिरने का इंतजार करते हैं। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की पहचान करने के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे आप अपनी आदतों को समझकर, अपनी ताकत को पहचान कर और अपनी कमजोरियों को मजबूत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड है, एक दोस्त है, जो आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन के हर उस इंसान की असलियत को पहचान सकेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। तो तैयार हैं आप इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा। ये आपको हंसाएगा, रुलाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा, और सबसे जरूरी, ये आपको वो हथियार देगा जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने बाद में आपको धोखा दिया? क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, कि बाद में आपको लगा कि आपने अपनी ही कीमत कम कर दी? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन को उन लोगों से बचाकर रख सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। भाग एक, कहानियां जो दिल को छू जाए। हर बड़ा बदलाव एक कहानी से शुरू होता है, और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी कहानियां शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएंगी, बल्कि आपको यह भी सोचने पर मजबूर करेंगी कि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां तो नहीं आई। ये कहानियां उन लोगों की हैं जो हमारी तरह ही सपने देखते थे, मेहनत करते थे, और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते थे। लेकिन इन कहानियों में एक सबक है जो हमें सिखाता है कि कैसे हमारी आदतें हमें कमजोर बनाती हैं और कैसे हम उनसे सीख सकते हैं। रिया और उसकी दोस्ती का धोखा। चलो इस सफर की शुरुआत हम रिया की कहानी से करते हैं। रिया एक ऐसी लड़की जो हम में से किसी की तरह थी। वो हमेशा हंसती थी, हर किसी की मदद करती थी, और अपने सपनों को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों में चमक साफ दिखती थी। रिया को लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा करेगी, तो दुनिया भी उसके लिए अच्छी होगी। वो अपने कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि वो हर किसी के साथ दोस्ती करने में यकीन रखती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया का विश्वास हिला दिया। रिया ने अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत की। उसने अपनी सारी रचनात्मकता, अपनी सारी ऊर्जा उस प्रोजेक्ट में झोंक दी। उसकी एक दोस्त थी, नेहा, जिसे रिया अपना सबसे करीबी मानती थी। रिया ने नेहा के साथ अपने प्रोजेक्ट के हर आइडिया को शेयर किया। उसने सोचा कि दोस्ती में तो सब कुछ शेयर करना चाहिए, है ना? उसने नेहा को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई, अपने डिजाइन्स दिखाए, और यहां तक कि अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल भी नेहा के सामने की। लेकिन जब प्रोजेक्ट जमा करने का दिन आया,
तो नेहा ने रिया के सारे आइडियाज चुरा लिए और उन्हें अपने नाम से पेश कर दिया। प्रोफेसर ने नेहा की तारीफ की, उसे सबसे ज्यादा नंबर दिए, और रिया, उसे सिर्फ इसीलिए कम नंबर मिले क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कॉपी लग रहा था। रिया को उस दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चाकू से चीर दिया हो। वो रात भर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ऐसा क्यों किया। जब रिया ने नेहा से इस बारे में बात की तो नेहा ने उल्टा रिया को ही दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे मैंने तो बस तुम्हारे आइडियाज को बेहतर बनाया, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो। रिया को उस दिन समझ आया कि नेहा उसकी दोस्त नहीं थी, वो एक ऐसी इंसान थी जो रिया की भोली भाली आदतों का फायदा उठा रही थी। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी आदतों को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन लोगों की असलियत को देखना सीखा जो उसके लिए सही नहीं थे। रिया ने फैसला किया कि वो अब किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगी। उसने अपनी सीमाएं तय की और धीरे धीरे वो एक ऐसी इंसान बनी जिसे कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता था। तो बताइए, क्या आपने भी कभी रिया की तरह किसी पर इतना भरोसा किया कि आपको बाद में पछताना पड़ा? क्या आपके जीवन में भी कोई नेहा थी जिसने आपके भरोसे को तोड़ा? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए एक सबक है, और अगर नहीं तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। अर्जुन और उसकी उदारता का दुरुपयोग। अब चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था। वो अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनती था। अगर कोई काम बाकी रह जाता तो अर्जुन रात भर जागकर उसे पूरा करता, भले ही वो उसकी जिम्मेदारी ना हो। अगर कोई दोस्त पैसे मांगता तो अर्जुन बिना सोचे उधार दे देता, भले ही उसे खुद की जरूरत हो। अर्जुन को लगता था कि उसकी उदारता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक दिन अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। अर्जुन का एक दोस्त था राहुल, जो हमेशा अर्जुन से मदद मांगता था। कभी पैसे, कभी ऑफिस का काम, कभी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स। राहुल हर बार अर्जुन के पास जाता था। अर्जुन ने कभी मना नहीं किया। उसे लगता था कि दोस्ती में तो मदद करनी चाहिए। लेकिन जब अर्जुन को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए राहुल की मदद चाहिए थी तो राहुल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, तू तो इतना स्मार्ट है, तू खुद कर लेगा। अर्जुन को उस दिन ऐसा लगा जैसे कोई उसे नींद से झकझोर कर उठा दे। उसने राहुल के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो राहुल कहीं नहीं था। और सिर्फ राहुल ही नहीं, अर्जुन ने जब अपने बाकी दोस्तों और सहकर्मियों से मदद मांगी तो ज्यादातर ने बहाने बना दिए। अर्जुन को उस दिन समझ आया कि उसकी उदारता, जिसे वो अपनी ताकबूल बनता था, असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी इस आदत ने उन लोगों को उसके जीवन में जगह दी जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने भी हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी उदारता को सावधानी से इस्तेमाल करेगा। उसने सीखा कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। उसने अपनी सीमाएं तय की और धीरे धीरे वो एक ऐसा इंसान बना जो न सिर्फ दूसरों की मदद करता था, बल्कि अपनी खुशी और सम्मान को भी प्राथमिकता देता था। तो अब आप बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई अर्जुन जैसा किरदार है? क्या आप भी कभी इतने उदार रहे हैं कि बाद में आपको लगा कि आपने अपनी ही कीमत कम कर दी? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए एक आंखें खोलने वाला सबक है। माया और उसका स्टेज का डर। अब एक आखिरी कहानी सुनते हैं जो थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण। यह कहानी है माया की। माया एक बहुत टैलेंटेड गायिका थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन माया को एक बहुत बड़ा डर था, स्टेज पर परफॉर्म करने का डर। उसे लगता था कि अगर वो स्टेज पर गई और गलती कर दी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए उसने अपनी इस कमजोरी को सबसे छुपाया। माया का एक दोस्त था करण, जो हमेशा उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता था। माया को लगता था कि करण उसका सच्चा हितैषी है। लेकिन जब माया ने एक बड़े टैलेंट शो में हिस्सा लेने से मना कर दिया तो करण ने उसकी जगह खुद परफॉर्म किया। और क्या हुआ? करण ने वही गाना गाया जो माया ने उसे प्रैक्टिस के दौरान सुनाया था। करण को तारीफें मिली, अवार्ड मिला, और माया, वो बस खामोश बैठी सब देखती रही। माया को बाद में पता चला कि करण उसकी कमजोरी को पहले से जानता था। उसने जानबूझकर माया को प्रोत्साहित किया ताकि वो मना कर दे और करण को मौका मिल जाए। माया को उस दिन ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत, उसकी आवाज को सिर्फ अपने डर की वजह से खो दिया। लेकिन माया ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे स्टेज शोज में परफॉर्म करना शुरू किया।
अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज माया एक जानी मानी गायिका है जिसे लोग उसकी हिम्मत और टैलेंट के लिए जानते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी कमजोरी है जिसे आप छुपाते हैं? क्या आप भी डरते हैं कि अगर आपने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग आपका फायदा उठाएंगे? अगर हां, तो माया की कहानी आपको सिखाएगी कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग 2, आदतें जो हमें कमजोर बनाती हैं। रिया, अर्जुन और माया की कहानियों से हमने एक बात तो समझ ली कि हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमें अनजाने में कमजोर बनाती हैं। ये आदतें हमें लगता है कि हमारी ताकत हैं, लेकिन असल में ये उन लोगों को हमारे जीवन में जगह देती है जो हमारे लिए सही नहीं है। आइए अब इन आदतों को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें कैसे प्रभावित करती हैं। नंबर 1, हर किसी को खुश करने की आदत। सबसे पहली आदत जो हम में से ज्यादातर लोगों में होती है वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी और यहां तक कि अनजान लोग भी हमारी तारीफ करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस आदत की वजह से आप कितनी बार अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं? जरा कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपका एक सहकर्मी जो आपका दोस्त भी है आपसे बार बार अपना काम करने को कहता है। आप मना करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं अगर मैंने मना किया तो वो बुरा मान जाएगा, तो आप उसका काम भी कर लेते हैं, भले ही इसके लिए आपको अपनी नींद, अपनी सेहत और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका गंवाना पड़े। और क्या होता है, वो सहकर्मी आपकी मेहनत की तारीफ करने के बजाय आपके बॉस के सामने अपनी तारीफ करवाता है। आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय थकान और निराशा के। ये हर किसी को खुश करने की आदत हमें उन लोगों का गुलाम बना देती है जो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम खुद को ये समझाते रहते हैं कि हम तो बस अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत की वजह से हम उन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। मनोविज्ञान में इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो हमें दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रखती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश रखेंगे तो हमें प्यार, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हकीकत में ये आदत हमें कमजोर बनाती है। ये उन लोगों को मौका देती है जो हमारी इस कमजोरी को भांप लेते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं। तो क्या हम दूसरों की मदद करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि मदद अपनी सीमाओं के साथ करनी है। हमें यह समझना होगा कि नहीं कहना कोई गलत बात नहीं है। नहीं कहना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। नंबर 2, बहुत ज्यादा भरोसा करना। दूसरी आदत है बहुत ज्यादा भरोसा करना। भरोसा एक खूबसूरत चीज है, यह रिश्तों की नींव है, लेकिन जब यह भरोसा अंधा हो जाता है तो यह हमें कमजोर बना देता है। रिया की कहानी याद है? उसने नेहा पर इतना भरोसा किया कि उसने अपने सारे आइडियाज शेयर कर दिए और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास एक शानदार आइडिया है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप अपने एक सहकर्मी, जिसे आप दोस्त मानते हैं, को ये आइडिया बताते हैं। आप सोचते हैं कि वो आपकी मदद करेगा, आपके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाएगा। लेकिन क्या होता है, वो आपके आइडिया को चुराकर अपने बॉस के सामने पेश कर देता है। और जब आप बॉस से इस बारे में बात करते हैं तो वो कहता है, अरे ये तो तुम्हारा दोस्त था, तुमने ही उसे बताया, तो इसमें उसकी क्या गलती? ये वो पल है जब आपको लगता है कि आपने खुद को धोखा दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि गलती उस सहकर्मी की जितनी थी उतनी ही आपकी भी थी। आपने बिना सोचे समझे, बिना उस इंसान की असलियत को परखे उस पर भरोसा कर लिया। और यही वो आदत है जो हमें उन लोगों के सामने कमजोर बनाती है जो हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। मनोविज्ञान में इसे नैव ट्रस्ट कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम बिना किसी सबूत या अनुभव के किसी पर भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हर इंसान हमारे जैसा ही है, ईमानदार, निष्कपट और अच्छा। लेकिन हकीकत में हर इंसान ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हमारे भरोसे का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तो क्या हम भरोसा करना छोड़ दें? नहीं, भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सावधानी के साथ। हमें सीखना होगा कि भरोसा धीरे धीरे बनता है। हमें सामने वाले इंसान के व्यवहार,
उसके पिछले कार्यों और उसकी नीयत को परखना होगा। और अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ता है तो उसे अपने जीवन में ज्यादा जगह देने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, अपनी कमजोरियों को छुपाना। तीसरी आदत है अपनी कमजोरियों को छुपाना। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों को दिखाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। इसलिए हम अपने डर, अपनी असुरक्षाएं और अपनी कमियां सबसे छुपाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश में हम असल में उन लोगों को मौका देते हैं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। जरा माया की कहानी को फिर से याद करें। माया को स्टेज पर परफॉर्म करने से डर लगता था। उसने इस डर को सबसे छुपाया क्योंकि उसे लगता था कि अगर किसी को पता चला तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसकी इस आदत ने कर्ण जैसे लोगों को मौका दिया जो उसकी कमजोरी को भांप चुके थे। कर्ण ने माया को प्रोत्साहित करने का दिखावा किया, लेकिन असल में वो माया की जगह लेना चाहता था। ऐसा सिर्फ माया के साथ नहीं होता। हम में से कितने लोग हैं जो अपने डर को छुपाते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी असुरक्षाओं को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश में हम उन लोगों को मौका देते हैं जो हमारी कमजोरियों को भांप लेते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। मनोविज्ञान में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक हिस्सा माना जाता है। हम डरते हैं कि अगर हमारी असलियत सामने आई तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम एक मुखौटा पहन लेते हैं। लेकिन ये मुखौटा हमें अंदर से कमजोर बनाता है। ये हमें उन लोगों के सामने असुरक्षित बनाता है जो हमारी इस कमजोरी को समझ लेते हैं। तो क्या हम अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर कर दें? नहीं, लेकिन हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि कमजोरी होना कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो हम उन लोगों को मौका नहीं देते जो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर 4, दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना। चौथी आदत है दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकना। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों की सफलता को देखकर सोचते हैं वो तो बहुत टैलेंटेड है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखते हैं, उनके अवार्ड्स, उनकी ट्रैवल पिक्स, उनकी लग्जरी लाइफ, और सोचते हैं कि हम तो उनके सामने कहीं नहीं टिकते। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन फिर आप अपने एक दोस्त को देखते हैं जिसका स्टार्टअप पहले से ही लाखों कमा रहा है। आप सोचते हैं उसके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतना पैसा है, इतनी नॉलेज है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। और इस सोच की वजह से आप अपने आइडिया को दबा देते हैं। लेकिन क्या होता है? आपका वो दोस्त जो आपकी इस कमजोरी को भांप लेता है, आपके आइडिया को सुनकर उसे अपने स्टार्टअप में इस्तेमाल कर लेता है, और आप बस खामोश बैठे देखते रहते हैं। खुद को कम आंकने की आदत हमें उन लोगों के सामने कमजोर बनाती है जो हमारी इस असुरक्षा को समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते और इसलिए वो आपके आइडियाज, आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा को अपने नाम कर लेते हैं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफिकेसी की कमी कहते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते तो हम दूसरों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। हम सोचते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, और जब हम अपनी खासियत को पहचानते हैं तो कोई भी हमें कम नहीं आंक सकता। तो अब समय है कि आप खुद को कम आंकना बंद करें, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आपकी जर्नी, आपकी मेहनत, आपकी कहानी, ये सब अनोखी है, और जब आप इस अनोखेपन को स्वीकार करते हैं तो आप उन लोगों को मौका नहीं देते जो आपकी असुरक्षा का फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर 5, नकारात्मक लोगों को अनदेखा न करना। पांचवी आदत है नकारात्मक लोगों को अनदेखा न करना। हम में से कितने लोग हैं जो उन लोगों को अपने जीवन में जगह देते हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं? वो लोग जो हर बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं या हमें ये बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक नया YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आप बहुत उत्साहित हैं। आप अपने एक रिश्तेदार को ये बताते हैं और वो कहता है, अरे YouTube तो अब पुराना हो गया, वहां तो लाखों लोग पहले से हैं, तू क्या नया कर लेगा? आप उसकी बात को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके शब्द आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे आपका उत्साह कम होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद वो सही है। ये नकारात्मक लोग हमारे आत्मविश्वास को चुराते हैं। वो हमारे सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं, और सबसे खतरनाक बात,
हम उन्हें अनदेखा करने की बजाय उनकी बातों को दिल से लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग हमारे हेटर्स होते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। मनोविज्ञान में इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का हिस्सा माना जाता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में जर घोलते हैं। वो हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम नाकाफी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी नकारात्मकता उनकी अपनी असुरक्षाओं का नतीजा है। वो हमारी सफलता से जलते हैं और इसलिए वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अब समय है कि आप ऐसे लोगों को अनविगरस करना शुरू करें। उनकी बातों को दिल से लगाना बंद करें। उनके शब्दों को अपने सपनों के बीच में ना आने दें। और अगर जरूरी हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दें, क्योंकि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो आपके लिए सही हैं। भाग 3, हेटर्स और मतलबी लोगों की पहचान। अब जब हमने अपनी उन आदतों को समझ लिया जो हमें कमजोर बनाती हैं, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हेटर्स मतलबी लोग और वो प्रतिस्पर्धी जो हमारे गिरने का इंतजार करते हैं, उनकी कुछ खास आदतें होती हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। आइए इन निशानियों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, वो आपकी सफलता से जलते हैं। पहली निशानी है जलन। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करने के बजाय आपकी कमियां निकालने लगते हैं? ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। आपकी मेहनत की वजह से आपका बॉस आपकी तारीफ करता है। आप बहुत खुश हैं। आप अपने एक सहकर्मी जो आपका दोस्त भी है को यह खबर बताते हैं, लेकिन वो कहता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता था, तूने तो बस थोड़ा ज्यादा ड्रामा किया। आपको उसकी बात बुरी लगती है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन फिर वही सहकर्मी आपके बॉस के सामने आपकी तारीफ करने के बजाय ये कहता है कि प्रोजेक्ट में उसका भी योगदान था। ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपकी तारीफ करने के बजाय आपकी कमियां निकालते हैं। वो आपके क्रेडिट को चुराने की कोशिश करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वो बाहर से आपके दोस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो आपके हेटर्स हैं। मनोविज्ञान में इसे एनवी कहते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो तब पैदा होती है जब कोई इंसान किसी और की सफलता को देखकर असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे लोग अपनी असुरक्षाओं को छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनकी इस निशानी को नहीं पहचानते तो वो आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपकी सफलता को कम करने की कोशिश करे तो उसे अनदेखा करें। उनकी जलन उनकी समस्या है, आपकी नहीं। और अगर वो बार बार ऐसा करते हैं तो ये समय है कि आप उन्हें अपने जीवन से दूर रखें। नंबर 2, वो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं। दूसरी निशानी है बेवजह की आलोचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में आपकी गलती निकालते हैं। आप कुछ भी करें, वो आपको ये बताने से नहीं चूकते कि आपने गलत किया। और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी आलोचना को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो आपका भला चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप अपने एक रिश्तेदार को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और वो कहता है, अरे ये बिजनेस तो बहुत रिस्की है, तूने नौकरी क्यों छोड़ी, तुझे तो पहले और प्लान करना चाहिए था। आप उसकी बात को सलाह समझकर सुन लेते हैं, लेकिन फिर वो हर बार जब आपसे मिलता है आपके बिजनेस की कमियां निकालता है। वो कहता है, तूने ये गलत किया, वो गलत किया। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। ये वो लोग हैं जो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपकी मेहनत को कम आंकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी आलोचना को सलाह का जामा पहनाकर पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपके दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आप सफल हों। मनोविज्ञान में इसे क्रिटिकल पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी असुरक्षाओं को छुपाने में मदद मिलती है। वो सोचते हैं कि अगर वो दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो वो खुद को बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन हकीकत में उनकी ये आदत उनके अपने डर और असुरक्षाओं को दर्शाती है। तो अगली बार जब कोई बेवजह आपकी आलोचना करे तो उसे गंभीरता से न लें। उनकी बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। और अगर वो बार बार ऐसा करते हैं तो ये समय है कि आप उनकी बातों को अनदेखा करना शुरू करें। नंबर 3, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी निशानी है आपका इस्तेमाल करना।
कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। वो आपके समय, आपकी मेहनत, आपके पैसे या आपकी प्रतिभा का फायदा उठाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको भूल जाते हैं। जरा विक्रम की कहानी को फिर से याद करें। विक्रम एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। उसका एक दोस्त था रोहन, जो हमेशा विक्रम से फ्री में डिजाइन्स बनवाता था। विक्रम को लगता था कि वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जब विक्रम को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए रोहन की मदद चाहिए थी तो रोहन ने साफ मना कर दिया। विक्रम को उस दिन समझ आया कि रोहन उसका दोस्त नहीं बल्कि एक मतलबी इंसान था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत बार आते हैं। वो हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारी मेहनत को चुराते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आते हैं। मनोविज्ञान में इसे पैरासिटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में परजीवी की तरह आते हैं। वो हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधनों और हमारे समय को चूसते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं देते। और अगर हम उनकी इस निशानी को नहीं पहचानते तो वो हमें अंदर से खोखला कर सकते हैं। तो अब समय है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें। अगर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आता है तो उसे अपने जीवन में जगह न दें। अपनी मेहनत, अपने समय और अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचाएं जो आपके लिए सही हैं। नंबर 4, वो आपकी निजी जिंदगी में दखल देते हैं। चौथी निशानी है आपकी निजी जिंदगी में दखल देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर छोटी बड़ी बात में टांग अड़ाते हैं। वो आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आपकी निजी जिंदगी के बारे में बेवजह सलाह देते हैं और आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। मान लीजिए आपने हाल ही में एक नया रिलेशनशिप शुरू किया है। आप बहुत खुश हैं। आप अपने एक दोस्त को इस बारे में बताते हैं, लेकिन वो दोस्त हर बार जब आपसे मिलता है आपके रिलेशनशिप के बारे में सवाल करता है। वो कहता है, तूने उससे शादी के बारे में बात की? वो कितना कमाता है? वो तुझे कितना समय देता है? पहले तो आपको लगता है कि वो आपका ख्याल रख रहा है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि वो आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है। और सबसे खतरनाक बात, वो आपके रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से बात करता है, जिससे आपकी प्राइवेसी भंग होती है। ऐसे लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए दखल देते हैं क्योंकि वो हम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपने फैसले खुद लें। वो चाहते हैं कि हम उनकी सलाह पर चलें ताकि वो हमें अपने कंट्रोल में रख सकें। मनोविज्ञान में इसे बाउंड्री वायलेशन कहते हैं। ऐसे लोग हमारी निजी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। वो हमारी प्राइवेसी को भंग करते हैं और हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी ये आदत हमें कमजोर बनाती है। तो अब समय है कि आप अपनी निजी सीमाएं तय करें। अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है तो उसे विनम्रता से रोकें। अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दें, और अगर वो बार बार ऐसा करते हैं तो ये समय है कि आप उन्हें अपने जीवन से दूर रखें। नंबर 5, वो हमेशा ड्रामा क्रिएट करते हैं। पांचवी निशानी है ड्रामा क्रिएट करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी बात को बड़ा ड्रामा बना देते हैं। वो हर बार किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, किसी ना किसी से लड़ाई कर लेते हैं और आपको भी अपने इस ड्रामे में खींच लेते हैं। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के साथ कॉफी पीने जाते हैं। आप दोनों मजे से बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो दोस्त आपके एक पुराने मैसेज का जिक्र करता है जो आपने महीनों पहले भेजा था। वो कहता है, तूने उस दिन वो मैसेज क्यों भेजा? मुझे बहुत बुरा लगा। आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि आपको वो मैसेज याद भी नहीं है। आप माफी मांग लेते हैं, लेकिन वो दोस्त बात को और बढ़ाता है। वो कहता है, तू हमेशा ऐसा करता है, तुझे मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। और फिर वो पूरे दिन नाराज रहता है, जिससे आपका मूड भी खराब हो जाता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए ड्रामा क्रिएट करते हैं क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को चुराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनकी समस्याओं में उलझे रहें ताकि हम अपने लक्ष्यों, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी पर ध्यान न दे सकें। मनोविज्ञान में इसे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी ट्रेट कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं। तो अब समय है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई बार बार ड्रामा क्रिएट करता है तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों के लिए बचाएं जो आपकी जिंदगी में शांति और खुशी लाते हैं। अब तक हमने अपनी कमजोरियों को समझा, हेटर्स और मतलबी लोगों की पहचान की, लेकिन असल सवाल यह है, अब हम क्या करें? क्या हम इन लोगों से डरकर अपनी आदतें बदल दें? नहीं,
हमें अपनी आदतों को अपनी ताकत बनाना है। आइए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला कदम है अपनी सीमाएं निर्धारित करना। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अब समय है कि आप नहीं कहना सीखें। ये नहीं आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। मान लीजिए आपका एक सहकर्मी आपसे बार बार अपना काम करने को कहता है। आप हर बार हाँ कह देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने मना किया तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन अगली बार जब वो ऐसा करे तो विनम्रता से कहें, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास अभी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए समय है, शायद तुम इसे खुद कर सकते हो। पहले तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि नहीं कहना कितना आसान और कितना जरूरी है। अपनी सीमाएं तय करना आपको उन लोगों से बचाता है जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। तो आज से एक वादा करें, आप नहीं कहना सीखेंगे। दूसरा कदम है सावधानी से भरोसा करना। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन पहले यह समझें कि सामने वाला इंसान आपके भरोसे के लायक है या नहीं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में एक नए सहकर्मी से मिलते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दोस्ताना है। आप उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन रुकिए, पहले उसे परखें। देखें कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो आपकी बातों को गंभीरता से लेता है? क्या वो आपके साथ ईमानदारी से पेश आता है? अगर हाँ, तो धीरे धीरे उस पर भरोसा करें। लेकिन अगर वो बार बार आपके भरोसे को तोड़ता है तो उसे अपने जीवन में ज्यादा जगह न दें। सावधानी से भरोसा करना आपको धोखे से बचाता है। यह आपको उन लोगों की असलियत दिखाता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो आज से एक वादा करें, आप भरोसा करेंगे, लेकिन सावधानी के साथ। तीसरा कदम है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अगर आपको किसी चीज में डर लगता है तो उसका सामना करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो सवाल पूछें। जरा माया की कहानी को फिर से याद करें। माया को स्टेज पर परफॉर्म करने से डर लगता था, लेकिन जब उसने अपने डर को स्वीकार किया और छोटे छोटे स्टेज शोज में परफॉर्म करना शुरू किया तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। आज माया एक जानी मानी गायिका है क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना आपको उन लोगों के सामने मजबूत बनाता है जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। यह आपको वो हिम्मत देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज से एक वादा करें, आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और उन्हें अपनी ताकत बनाएंगे। चौथा कदम है अपनी कीमत पहचानना। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो अब समय है कि आप अपनी खासियत को पहचानें। आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपकी कहानी, ये सब अनोखा है। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। आपको लगता है कि आपकी लेखनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी बड़े बड़े लेखकों की, लेकिन फिर आप एक छोटी सी कहानी लिखते हैं और उसे अपने ब्लॉग पर डालते हैं। और क्या होता है? लोग आपकी कहानी को पढ़ते हैं, उसे पसंद करते हैं और आपके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी लेखनी में एक जादू है जो लोगों के दिल को छूता है। अपनी कीमत पहचानना आपको उन लोगों से बचाता है जो आपकी असुरक्षा का फायदा उठाना चाहते हैं। यह आपको वो आत्मविश्वास देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आज से एक वादा करें, आप अपनी कीमत पहचानेंगे। पांचवां कदम है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं तो अब समय है कि आप उन्हें अपने जीवन से बाहर करें। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के साथ हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन हर बार जब आप मिलते हैं वो सिर्फ अपनी समस्याओं की बात करता है। वो आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपके फैसलों पर सवाल उठाता है और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पहले तो आप उसकी बातों को अनदेखा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि उसकी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को चूस रही है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। यह आपको वो शांति और खुशी देता है जिसके आप हकदार हैं। तो आज से एक वादा करें, आप नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएंगे और अपनी जिंदगी को उन लोगों के लिए बचाएंगे जो आपकी जिंदगी में खुशी लाते हैं। भाग 5, एक प्रेरणादायक निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस लंबे और भावनात्मक सफर के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हमने जाना कि हमारी कुछ आदतें जो हमें कमजोर बनाती हैं असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। हमने सीखा कि कैसे हम उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं हैं, और सबसे जरूरी, हमने समझा कि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा आत्मविश्वास, हमारी समझ और हमारी हिम्मत। मैं चाहता हूं कि आप आज रात
जब आप सोने जाएं तो अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपनी आदतों को समझेंगे। वादा करें कि आप उन लोगों को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे जो आपके लिए सही नहीं है। और सबसे जरूरी, वादा करें कि आप खुद को वो प्यार और सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं,